अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु रसूलल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में जिहाद और जंगी हालात के बयान में किताबुल जिहाद बाब नंबर 1 हदीस नंबर 1204 जिहाद की फजीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा काम बताएं जो सवाब में जिहाद के बराबर हो। आपने फरमाया, मैं तो कोई ऐसा काम नहीं पाता। फिर आपने फरमाया कि क्या तू ऐसा कर सकता है कि जब मुजाहिद जिहाद को निकले तो तू अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए और सुस्ती ना करे और बराबर रोजे रखता जाए, इफ्तार ना करे। इसने अर्ज किया, भला ऐसा कौन कर सकता है। फवायद, इस रवायत के आखिर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कौल भी है कि मुजाहिद का घोड़ा रस्सी में बंधा हुआ जब चलता है तो मुजाहिद के लिए इसके हर कदम पर नेकियां लिखी जाती हैं। इस हदीस से साबित होता है कि जिहाद तमाम अमाले खैर से अफजल है, लेकिन बाज़ रवायात से भी मालूम होता है कि जिक्र इलाही जिहाद से भी अफजल है। ये इसलिए कि जिहाद की गर्ज़ो गायत जिक्र इलाही को गालिब करना है। बाब नंबर 2 हदीस नंबर 1205 सब लोगों में अफजल वो मोमिन है जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल से जिहाद करे। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक दफा अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन शख्स सब लोगों में अफजल है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन जो अपनी जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, इसके बाद कौन। आपने फरमाया, वो मोमिन जो किसी पहाड़ के दामन में रहता हो, अल्लाह की इबादत करता हो और लोगों को अपनी बुराई से महफूज रखता हो। फवायद, दौरे हाजिर में मुनकरीन हदीस और मुखालफीन दीन के इतराज़ात को जवाब देते हुए दीन इस्लाम का दिफा करना और सही काबिल एतमाद लिटरेचर की इशात और तरवीज भी जिहाद है, क्योंकि ऐसा करने से नजरियाती हदूद की हिफाजत होती है। हदीस नंबर 1206 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करता है और अल्लाह खूब जानता है कि कौन इसकी राह में जिहाद करता है, इसकी मिसाल इस शख्स की सी है जो दिन को रोजा रखता हो और रात को तहज्जुद पढ़ता हो और अल्लाह ताला ने मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के लिए ये जिम्मा लिया है कि इसको जब मौत देगा तो उसे जन्नत में दाखिल करेगा, वरना सलामती के साथ सवाब और माले गनीमत देकर इसको घर लौटाएगा। फवायद, असल कदर कीमत तो इखलास और सदके नियत की है, क्योंकि इसके बगैर जिहाद बेसूद बल्कि शहादत बाइस से हलाकत होगी। अगर इखलास है तो जान निकलते ही बिला हिसाब व अजाब जन्नत में पहुंच जाएगा। जैसा कि हदीस में है कि शहीद की रूह सब्ज रंग के परिंदे में डालकर उसे जन्नत में छोड़ दिया जाता है। बाब नंबर 3 हदीस नंबर 1207 अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के मरातब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, नमाज अदा करे और रोजे रखे तो अल्लाह के जिम्मे ये वादा है कि वो इसको जन्नत में दाखिल करेगा, ख्वाह वो अल्लाह की राह में जिहाद करे या जहाँ पैदा हुआ हो वहाँ ही बैठा रहे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हम लोगों को खुशखबरी ना सुनाएं। आपने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं, और हर 2 दर्जों के दरमियान इस कदर फासला है जिस कदर आसमान और जमीन के दरमियान है। लिहाजा
تم جب اللہ سے دعا مانگو تو اس سے فردوس طلب کرو، کیونکہ وہ جنت کا افضل اور بہترین حصہ ہے۔ راوی کا خیال ہے کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ فوائد: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو جہاد نصیب نہیں لیکن دوسرے فرائض بجا لانے میں کوتاہی نہیں کرتا اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں نعمتوں بھری جنت کا حقدار ہے، بلکہ جنت فردوس مانگنے کی تلقین سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ خلوص نیت اور دیگر اعمال صالحہ کی وجہ سے غیر مجاہد بھی مجاہد کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہم انا نستعلق الجنت الفردوس۔ باب نمبر 4، حدیث نمبر 1208۔ اللہ کی راہ میں صبح شام چلنے اور جنت میں ایک کمان برابر جگہ کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں صبح و شام چلنا تمام دنیا اور اس کے جملہ ساز و سامان سے بہتر ہے۔ فوائد: بعض لوگ اس عالم رنگ و بو میں اپنے معیار زندگی کو اونچا کرنے کی پیش نظر جہاد میں حصہ نہیں لیتے۔ انہیں منتبہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اصول کے لیے جس جہاد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس میں صرف صبح و شام کی شمولیت تمام دنیا اور اس کے جملہ ساز و سامان سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1209۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک کمان برابر جگہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر آفتاب طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح و شام چلنا ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے جن پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ باب نمبر 5، حدیث نمبر 1210۔ خوبصورت بڑی آنکھ والی حوروں کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت اہل زمین کی طرف رخ کرے تو آسمان اور زمین کی درمیانی فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے مہک جائے، بے شک وہ دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ فوائد: امام بخاری نے اس سے پہلے حدیث میں شہید کی دنیا میں دوبارہ جانے کی آرزو ذکر کی تھی۔ اس حدیث میں وجہ بیان کی ہے کہ اس کے تصورات سے بڑھ کر اسے اللہ کے ہاں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شہید کی 72 حوروں سے شادی کی جائے گی۔ باب نمبر 6، حدیث نمبر 1211۔ جسے اللہ کی راہ میں چوٹ یا نیزہ لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی سلیم کے کچھ لوگوں کو، جن کی تعداد 70 تھی، قبیلہ بنی عامر کی طرف بھیجا۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو میرے ماموں نے ان سے کہا کہ میں پہلے جاتا ہوں، اگر وہ مجھے امان دیں تاں کہ میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم مجھ سے قریب رہنا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور کافروں نے انہیں امان دے دی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو سنانے لگے۔ اتنے میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا اور اس نے انہیں ایسا نیزہ مارا کہ آر پار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ پھر وہ اس کے ساتھیوں پر پل پڑے اور انہیں بھی قتل کر دیا۔ صرف ایک لنگڑا شخص بچا جو پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ تو اپنے پروردگار سے مل چکے ہیں، وہ ان سے راضی ہے اور وہ سب اس پر راضی ہیں۔ ہم ایک مدت تک قرآن میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے، ہماری قوم کو یہ خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے پروردگار سے مل گئے ہیں اور وہ ہم سے خوش ہوا اور ہمیں بھی خوش کر دیا۔ اس کے بعد اس کا پڑھنا منسوخ ہو گیا۔ پھر آپ نے 40 روز تک قبیلہ رال، ذقوان، بنی الیحان اور بنی اسیہ پر، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، بددعا فرمائی۔ فوائد: بخاری کی اس روایت میں کسی راوی سے وہم ہوا ہے، کیونکہ جن قرا کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا گیا تھا وہ قبیلہ بنو سلیم سے نہیں بلکہ انصار سے تھے، اور قبلہ بنو سلیم نے تو ان سے غداری کا ارتکاب کیا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے آپ نے قبیلہ بنو سلیم پر بددعا فرمائی۔ حدیث نمبر 1212۔ حضرت جندب بن سفیان
रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जिहाद में थे कि आपकी उंगली जख्म की वजह से खून आलूद हो गई। इस पर आपने फरमाया, तू एक उंगली है जो खून आलूद हो गई है, जो मुसीबत तूने उठाई है ये सब अल्लाह की राह में है। फवाइद, बाज़ मुल्हिदीन ने एतराज़ किया है कि ये शायराना कलाम है, हालांकि कुरान करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक शायर होने की नफ़ी की है। तो इसका जवाब ये है कि ये रज़िया कलाम है जो बला कसदो इरादा मज़ून हो गया। इस पर शेर की तारीफ सादिक नहीं आती। बाप नंबर 7 हदीस नंबर 1213। अल्लाह की राह में जख्मी होने की फजीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई शख्स अल्लाह की राह में जख्मी ना होगा और अल्लाह ही खूब जानता है कि इसकी राह में जख्मी कौन होता है, मगर वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि इसके जख्म से खून रस्ता होगा। रंगो तो खून जैसी होगी मगर इसकी खुशबू कस्तूरी की सी होगी। फवाइद, मालूम हुआ कि ये बरतरी और बुलंद मकाम इस शख्स को मिलेगा जो सिर्फ अल्लाह की रजा जोई और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए लड़ता है, इसमें नामवरी और रियाकारी का शोबा तक न हो। जो शख्स दीन की तालीम देते हुए जख्मी हो जाए, इसके लिए भी यही फजीलत है। बाप नंबर 8 हदीस नंबर 1214। इरशाद बारी ताला, मुसलमानों में बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था उसे पूरा कर दिखाया। अब कोई तो इनमें से अपना काम पूरा कर चुके और कोई मुंतजिर हैं। अलगर्ज उन्होंने अपनी बात में कुछ तब्दीली नहीं की। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मेरे चचा हज़रत उन्स बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु किसी वजह से जंगे बदर में शरीक ना हो सके। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली जंग में जो आपने मुश्रिकों के खिलाफ लड़ी, मैं इसमें निदारो खैर अगर अल्लाह अब मुझे मुश्रिकों के खिलाफ जंग का मौका दे तो वो खुद मुलाकात फरमा लेगा कि मैं क्या करता हूँ। चनाचा जंगे ओहद के दिन जब कुछ मुसलमान भाग निकले तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मुसलमानों ने जो किया इससे तो मैं माजरत करता हूँ और मुश्रिकों ने जो किया इससे मैं बेजार हूँ। फिर जब वो आगे बढ़े तो हज़रत साद बिन माद रज़ियल्लाहु अन्हु इनसे मिले। उन्होंने कहा, ए साद रज़ियल्लाहु अन्हु, नजर के परवरदिगार की कसम, जन्नत तो करीब है और मैं ओहद की जानब से जन्नत की खुशबू पाता हूँ। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मर्दानगी इसने दिखाई मैं वैसी ना दिखा सका। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फिर हमने अपने चचा को मकतूल पाया और इसके जिस्म पर 80 से ज्यादा तलवार, नेजा और तीर के जख्म लगे थे और मुशरकीन ने इनके हाथ, पांव और नाक काट डाले थे। कोई भी नहीं उन्हें पहचान ना सका, सिर्फ इसकी बहन ने उंगलियों के पोड़ों से इसकी शिनाख्त की। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम कहते थे कि ये आयत इनके और इन जैसे दीगर मुसलमानों के हक में ही नाजिल हुई है। मुसलमानों में बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था उसे पूरा कर दिखाया। आखिर आयत तक हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि इनकी बहन ने, जिनका नाम रबिया था, एक औरत के सामने के दांत तोड़ दिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसास का हुक्म दिया। हज़रत उन्स बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है इस अल्लाह की जिसने हक के साथ आपको मबूस किया है, मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। चाचा मदई दीद पर राजी हो गए और उन्होंने कसास माफ कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे भी हैं कि अगर वो अल्लाह के भरोसे पर कसम उठा लें तो अल्लाह उसे पूरा कर देता है। फवाइद, इस हदीस में हज़रत उन्स बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की ईमानी कुव्वत, अल्लाह पर इत्माद और यकीन और पारसाई और परहेजगारी का तज़किरा है कि उन्होंने अपने अहद की पासदारी करते हुए सरो धड़ की बाजी लगा दी। हदीस नंबर 1215। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि मैंने कुरान मजीद को मुख्तलिफ पर्चों से नकल करके यकजा किया करता था तो सूरह अहज़ाब की एक आयत मुझे ना मिली जिसे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए सुना करता था। तलाश के बाद वो मुझे हज़रत हज़ीमा इंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से दस्तयाब हुई, जिनकी शहादत को
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں کے برابر قرار دیا تھا، وہ آیت یہ تھی: مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ فوائد: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ آیت معتز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سنی تھی، جن میں حضرت عمر اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ برسر فہرست ہیں، البتہ تحریری شکل میں صرف خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے دستیاب ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔